नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वास्तु की कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। इस जानकारी से आपके जीवन में बदलाव होगा और आपके घर का वास्तु बहुत सुंदर होगा। आपके घर में रोग इत्यादि का वास नहीं होगा, आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, आपके घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई में बड़े अच्छे होंगे और आपके घर के अंदर लक्ष्मी का वास होगा। कुछ ऐसी टिप्स आपको देने जा रहा हूं जिनसे आप अपने घर के अंदर जो वस्तुएं आप रखते हैं उन वस्तुओं को आप सुचारू रूप से कैसे रख सकते हैं और कौन सी दिशा में वो वस्तु रखनी चाहिए, इस पर आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, हम जब भी भवन का निर्माण करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम जो भवन बनाएं वो हमारे लिए लाभदायक हो। भवन के अंदर जो भी हम वस्तुएं रखें, जो भी सामान रखें, वह हम वास्तु के अनुसार रखें। तो मैं आपको ऐसी ही जानकारी देने जा रहा हूं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर आपके घर में किसी प्रकार की दिक्कत है वो दिक्कत दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जो हमारे घर का एनर्जी पॉइंट होता है वह होता है पूरब और उत्तर दिशा। पूरब और उत्तर दिशा में गंदगी नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। ईशान कोण हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। ईशान कोण का तात्पर्य है जो उत्तर दिशा है और जो पूरब दिशा है उसका कोना ही ईशान कोण होता है। तो ये दिशा हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए और ये कोण, ईशान कोण हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पे गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके घर में ईशान कोण में गंदगी रहती है तो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर रोग का वास होगा। और घर के अंदर पूरब दिशा में ज़्यादा वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। पूरब दिशा आपकी भारी नहीं होनी चाहिए। जब आप मकान बनाते हैं तो उत्तर दिशा आगे से उठी नहीं होनी चाहिए और दक्षिण दिशा नीचे नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा जो है भवन की उठी हुई होनी चाहिए और पश्चिम दिशा भी उठी हुई होनी चाहिए और उत्तर दिशा उठी हुई नहीं होनी चाहिए घर की। और पूर्व दिशा में हमें भारी सामान नहीं रखना चाहिए। पूर्व दिशा को स्वच्छ रखना चाहिए। जो हमारे घर का देवालय है वह भी पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पहले तो वह ईशान कोण में होना चाहिए। हमारे घर का जो देवालय, पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर हो और या उत्तर दिशा की ओर हो। आपके लिए बहुत ही शुभ होगा अगर आपका देवालय ईशान कोण में है, पूर्व दिशा में है या उत्तर दिशा में। आपके लिए लाभदायक रहेगा। समय का हम बहुत ही ख्याल रखते हैं। हमारे घर का जो समय है, हमारे घर का जो घड़ी है वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए। हम किसी भी दिशा में घड़ी को लगा देते हैं, लेकिन घड़ी के लिए भी एक शुभ दिशा है। घड़ी हमेशा पूर्व दिशा में होनी चाहिए या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। इससे हमारे घर का जो एनर्जी पॉइंट है इनमें अगर घड़ी रहे, हम हमेशा चुस्त रहते हैं, हमारे अंदर एनर्जी रहती है और हम आलस्य घर के अंदर नहीं फैलाते हैं। रोग उसके घर में नहीं रहता है। लक्ष्मी का उसके घर में वास रहता है जो समय को सही स्थान पे रखता है। इसलिए आप अपने घर में पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में घड़ी को लगाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे शयन कक्ष का जो बेड है उसका तकिया जो है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और जो बेड की दिशाएं हैं वो दक्षिण दिशा में लगा होना चाहिए और पश्चिम दिशा में बेड होना चाहिए। जब हम शयन करते हैं सोते समय हमारा सर जो है, जो तकिया है हमारा, वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ये आपके लिए शुभ होता है। जब हम शयन करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। हमारा तकिया हमेशा एनर्जी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। एनर्जी का मतलब है पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। इन दिशाओं में अगर आप अपने तकिया को रखते हैं आपको निंद्रा नहीं आएगी और आपको स्वप्न ज्यादा होंगे। स्वप्न के कारण आप परेशान रहेंगे। इसलिए आपका जो बेडरूम की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम होनी चाहिए और शयन कक्ष का जो तकिया है वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आपके लिए लाभदायक रहेगा। हम घर में सभी अलमारी का यूज करते हैं। अलमारी कौन सी दिशा में होनी चाहिए जिससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, जो आप कमाते हैं उसमें बरकत हो और आप तरक्की करें।
इसलिए हमारे घर में अलमारी जो है सही दिशा में होनी चाहिए, और अलमारी की जो सही दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम में ही अलमारी होनी चाहिए। और अलमारी का जो हम खोलते, जब अलमारी खोलते हैं उसका दरवाजा दक्षिण की ओर न खुले, इसका विशेष ध्यान दें। अगर आपका अलमारी का दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुलता है खोलते समय, इसका मतलब है कि आपके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है और आपके घर में रोग इत्यादि का वास है। अगर अलमारी का दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुलता है, इसका तात्पर्य है कि आपका जो रुपया है, जो आपकी लक्ष्मी है, वो दवाइयों में जा रही है, रोग इत्यादि में जा रही है। इसलिए आप अपनी घर की अलमारी को शुभ दिशा में लगाएं, जिससे आपको लाभ रहेगा। आज मैंने आपको वास्तु टिप्स बताई हैं जिससे आपका घर का वातावरण बढ़िया होगा और आपके घर के अंदर वास्तु दोष नहीं बनेगा और आपके लिए शुभ होगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।